गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था वो टॉपिक था हमारे पास यूनिट सिस्टम की बात की थी, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट की हमने बात की थी। और उसमें हमने ये बात की थी इस मैटर पे कि कैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एलिमेंट को या किसी भी फिजिकल एलिमेंट को या क्वांटिटी को हम डिफरेंट यूनिट सिस्टम में लिख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर मेंशन किया था कि सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी बोली जाती है उसको आपको पहले फंडामेंटल में लिखना है। और फंडामेंटल में बताया था कि वो 7 जो फिजिकल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ, जो मैंने एक ब्लॉक बना के दिया था, वो फंडामेंटल है। तो जब भी कोई यूनिट बोली जाती है कि राइट डाउन करो, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखो, आप राइट डाउन करो आप, तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की आप फॉर्मूले लिखा करो, फिर फॉर्मूले को फंडामेंटल में ब्रेक किया करो, देन हम वो करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम आज अगेन उसी फैक्ट पे करने वाले हैं, देखते हैं आओ। तो एग्जांपल के लिए मैंने जो बताया था उसी फैक्ट की हम बात कर लेते हैं, एक बार अगेन कर लेते हैं। उससे पहले मैं बात कर दूं आपको कि हमें जनरली लिखा जो जाता है वो एमकेएस सिस्टम में यूनिट लिखनी होती है, देन सीजीएस में लिखनी होती है, और देन जो थर्ड होता है वो हमारा एसआई स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है ना। एसआई जनरली किस में बना होता है, एमकेएस में। तो जब कल हमने जिस फैक्ट में हमने बात की थी वो हमने फैक्ट किया था कि हमें यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। किस में, फर्स्ट था हमारा एमकेएस में, सेकेंड सीजीएस में, एंड थर्ड एसआई में। एफपीएस की बात बाद में करेंगे। तो जब मुझे एमकेएस में लिखना था, ठीक है, एमकेएस में लिखना था, सीजीएस में, तो फर्स्ट थिंग सबसे पहले आपको जो भी जिसमें भी लिखना है, पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को आप पहले फंडामेंटल में लिखो। तो F इक्वल टू ma, एक फॉर्मूला लिखा हमने, मास एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास फंडामेंटल है, नो डाउट, अब टेबल देख लेना। एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। नो डाउट मैंने कल बता दिया था, बट मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। तो फोर्स इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम और मास फंडामेंटल है, बट वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, इसको ओपन करना पड़ेगा। मास, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अपॉन में टाइम। तो जो फंडामेंटल बना, कंप्लीट जो फंडामेंटल बना, मास, डिस्प्लेसमेंट, मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्क्वायर। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों कि क्या मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो मैं क्या इस फिजिकल क्वांटिटी को जो फॉर्मूला था उसको कंप्लीट मैंने फंडामेंटल में लिख लिया है क्या? यस, मास फंडामेंटल है। अब जो डिस्प्लेसमेंट तो था नहीं फंडामेंटल में, बट बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, तो और लेंथ फंडामेंटल होता है, तो ये लेंथ है और ये टाइम है। कंफर्म? ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब मुझे अगर एमकेएस में लिखना है, एमकेएस में, तो पहला मैं जो लिख रहा था वो है एमकेएस, ठीक है। मास को एमकेएस में किस में लिखते हैं, तो ये है मीटर, ये है, मैं साइड में लिख दूँ, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है। तो अब देखो एमकेएस में लिखना है तो मीटर क्या है, डिस्टेंस, के जो है वो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, एमकेएस में, मीटर में। मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। लिख के देखते हैं।
तो क्या लिखूँगा मैं, मास की जगह किलोग्राम इनटू लेंथ के लिए डिस्प्लेसमेंट, एक लेंथ है, डिस्टेंस टाइप का है मीटर, और टाइम का सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया। सिंपल फॉर्म में हम जब सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो किलोग्राम का सिंबल जो होता है वो होता है केजी, मीटर का एम, वही एम, और सेकंड का SEC लिख देते हैं। ये हो गया MKS में, राइट बच्चों। अगर हम इसी को CGS में लिखना चाहते हैं, CGS है ना, फोर्स का यूनिट लिख रहा हूँ, तो यहीं से फंडामेंटल देखेंगे मास। अब CGS में मास किस में लिखाता है, लिखते हैं ग्राम में, और डिस्टेंस को लिखते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को लिखते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर जो मेरा मास है, फोर्स की जो यूनिट बनेगी, मास को मैंने क्या लिखा, मास को मैंने सिंपल सा लिख दिया ग्राम इनटू डिस्प्लेसमेंट को, मतलब लेंथ को किस में लिख रहे हैं, डिस्टेंस को किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर अपॉन टाइम को सेकंड, इसमें भी सेकंड में लिखते हैं सेकंड का स्क्वायर। बट अब हम क्या लिख देंगे, ग्राम, ग्राम को G लिख देंगे, सेंटीमीटर को cm लिख देंगे, और सेकंड को सेंटीमीटर का शॉर्टकट cm, और सेकंड को सेकंड लिख देंगे। ये हो गया हमारा CGS में फोर्स की यूनिट, और ये हमारा MKS में फोर्स की यूनिट। बाकी रह गई अब किसकी, देख लो एक बार आप। अब जो बाकी रह गई वो SI रह गई। तो मैंने बोला था SI जो है वो बनता है, SI किस में, SI बनता है, वो बनता है MKS की हेल्प से। किसकी हेल्प से, MKS की हेल्प से। तो मुझे MKS की बात करनी है, लिखूँ मैं MKS में, तो MKS कौन सा है, kg मीटर सेकंड। तो मैंने बोला इसी की हेल्प से बनेगा। तो इसको ना कंबाइंड फॉर्म में, ये जो पूरा टर्म है ना, इसको कंबाइंड फॉर्म में न्यूटन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूटन। तो आप पूछोगे 1 न्यूटन जो आप बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, kg, क्या 1 kg 2 kg 3 kg क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो आप ध्यान रखो कि 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड हो तो उसको 1 न्यूटन बोला जाता है। मीन्स मास कितना हो, 1 kg, डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर, और टाइम कितना हो 1 सेकेंड, तो वहाँ पर जो फोर्स यूनिट होगी वो 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन किससे बनता है, kg से बनता है, मीटर से बनता है, सेकेंड से बनता है, उसका 1 होगा तब वो 1 होगा। 1 न्यूटन की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से, बट फिलहाल हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे, हम यूनिट लिखना सीख रहे हैं। तो जो 1 न्यूटन है, आपसे पूछे 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आंसर है 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड, या सिंपल kg मीटर अपॉन सेकेंड। तो जो न्यूटन बन रहा है वो SI है, फोर्स का SI यूनिट। तो किसकी हेल्प से बन रहा है, MKS की हेल्प से। तो ये पैटर्न था। अब हम कुछ और टर्म देखते हैं। बच्चों हम अब जो फॉर्मूला देखेंगे वो है वर्क का देखेंगे। मुझे वर्क की यूनिट लिखनी है, वर्क इन तीनों में लिखने हैं, MKS CGS SI में लिखना है, ठीक है। ओके, करते हैं स्टार्ट। ओके, तो वर्क होता क्या है, पहले वो फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको वर्क की यूनिट पूछ रहा है, कौन कौन सी में, MKS में, CGS में, SI में। तो वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, सिंपल फॉर्म में बोले फोर्स इनटू डी। स्केलर प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, अभी वो बहुत दूर की बात है, जनरली ऐसे लिखा जाता है एफ डॉट डी। बट फिलहाल ये डॉट प्रोडक्ट्स क्या है तो वो सिंपल हम बात नहीं कर रहे, वो सब की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा जो टॉपिक है 9th में से उस पर करने वाले हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट ना। तो अगर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो फर्स्ट स्टेप हमारा था, हमने फॉर्मूला लिख दिया। स्टेप नंबर जो सेकंड है, वो स्टेप नंबर सेकंड क्या है, एक मिनट होल्ड करो बच्चों। ओके, सेकंड स्टेप क्या है कि हमें इसे फंडामेंटल में लिखना पड़ेगा। तो वर्क डन तो ठीक है, वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल में जो टर्म लिए यूज कर रहे हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, फंडामेंटल ड्राइव, फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। डिस्प्लेसमेंट
ये फंडामेंटल है कि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, बट फोर्स तो नहीं है, तो फोर्स को मुझे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करेंगे। बट मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में ही फोर्स को फंडामेंटल में लिख के दिखाया था आपको, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा अभी। तो फोर्स का जो डायरेक्ट यूज है, या फिर आप फोर्स को फिर सिंपल लिखना, ब्रेक करना स्टार्ट करो तो बहुत टाइम चला जाएगा। जैसे कि फोर्स का m इंटू ए लिखूंगा, फिर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, देन मास, ये मास हो गया, इंटू ए हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है बच्चों, इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मास ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ठीक है, एक्सेलरेशन फिर वापस ओपन, फिर वेलोसिटी आएगी, फिर वेलोसिटी को ओपन करो, लिख देता हूँ चलो एक बार, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन, चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, एक्सेलरेशन देन डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब मैंने लिखा मास, सॉरी टाइम, तो वेलोसिटी लिखा मैंने, वेलोसिटी लिखते क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया क्या, वेलोसिटी, और टाइम अपॉन में ऑलवेज और भी टाइम है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो क्या मास फंडामेंटल है, यस, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, यस, टाइम फंडामेंटल है, यस। अब मुझे और ओपन करने की नीड नहीं है, तो ये रहा मेरा फंडामेंटल, आ गया फंडामेंटल। तो मेरे पास फंडामेंटल क्या आया, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना, लेंथ में मेजर करते हैं ना, तो ये फंडामेंटल कंफ्यूज मत हो रहा कि डिस्प्लेसमेंट तो वो 7 में लिखा ही नहीं था, है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, हाइट हो, ये सभी क्या है, लेंथ ही है, ठीक है, लेंथ में ही मेजर करते हैं। तो अब मुझे लिखना है किसमें, एम के एस में। तो अगर मैं एम के एस में अब लिख रहा हूँ, एम के एस में, तो मास को अगेन मैं किस में लिखूंगा, अब मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा, सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मास को मैं एम के एस में किलोग्राम में लिखता हूँ, किलोग्राम का शॉर्टकट केजी हो गया। डिस्प्लेसमेंट किस में लिखता हूँ, मतलब लेंथ किस में लिखता हूँ, डिस्टेंस किस में लिखता हूँ, मीटर में, तो एम के एस में मैंने मीटर लिख लिया, ओके। लास्ट टर्म जो है टाइम में, टाइम सेकंड स्क्वायर हो गया। तो आपसे पूछे कोई कि अगर आपको वर्क की यूनिट लिखनी है एमकेएस में, वो क्या होगी, तो उसका आंसर है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, ओके हो गया। देन अगर मुझे इसको सीजीएस में लिखना हो, किस में लिखना हो बच्चों, सीजीएस में लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूंगा सीजीएस में, सीजीएस में देखते हैं, यही था, देखो सीजीएस में यहाँ मास को लिखते हैं, ये क्या चीज़ बताता है बेटा, ये चीज़ बताता है मास, ये वाला, और ये बताता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम होता है, ये बताता है टाइम, ये बताता है मास, ये बताता है डिस्टेंस, मीन्स लेंथ, है ना, ऐसे समझ लो, लेंथ समझ लो, लेंथ समझ लो, ठीक है, और ये बताता है टाइम। तो सीजीएस में ग्राम बताता है मास को, मतलब ग्राम को, मास को लिखना है तो ग्राम में लिखो, और लेंथ और डिस्टेंस को लिखना है तो सेंटीमीटर में लिखो, और टाइम को सेकंड में। तो हम वापस यही फॉर्मूला लिखेंगे सीजीएस में, मास की जगह यूज करेंगे ग्राम, FGM में यूज कर लो, इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना बेटा, C सेंटीमीटर, और टाइम क्या है सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया। अब बात आती है SI की, किसके बच्चों, SI की। तो थर्ड है जो SI है, मैंने क्या बोला था, SI किसकी हेल्प से बनता है, एमकेएस से, तो ये क्या होगा, केजी मीटर का स्क्वायर सेकंड का, तो शॉर्टकट में आप सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख लिया। इसको बोलते हैं हम कंबाइंड फॉर्म में जूल, किस में लिखते हैं बेटा, जूल में लिखते हैं। जूल का शॉर्टकट क्या होता है, जे होता है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर आपसे पूछता है कि वर्क का एसआई क्या होता है, तो आंसर जूल है, पर जूल किसके इक्वल है, तो अगर मैं लिखता हूँ 1 जूल इक्वल टू 1 kg, सबके साथ 1 लगाना है, 1 kg 1 मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, तो जूल किसके इक्वल है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। अगेन एसआई ऑलवेज फॉर्म होता है एमकेएस की हेल्प से ही सॉल्व होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीन जो आप एमकेएस में सॉल्व करते हो उसे कंबाइंड टर्म में एक न्यू वर्ड दे देंगे हम, न्यू टर्म दे देंगे, जैसे यहाँ पर हमने जूल दे दिया,
फोर्स में हमने न्यूटन दे दिया, ठीक है। तो पूरे एमकेएस को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे बोलते हैं हमने जूल, और जूल ही हमारी वर्क की एक एसआई यूनिट है। समझ में आया या नहीं आया? ओके, ये एक बार लिख लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करें पर एक और करते क्वेश्चन। चलिए लास्ट करते हैं, हम पावर करते हैं। पावर की लिखनी है मेरे को, इससे 3 में लिखना है। तो अगेन पावर का फर्स्ट स्टेप क्या, फॉर्मूला लिखो, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू वर्क ही कंसिडर कर लेते हैं, है ना, वर्क। तो एनर्जी बोल दो, एनर्जी पर मिनट टाइम बोल दो, या वर्क अपॉन टाइम बोल दो, एक ही बात है। तो पावर जो है उसका हम डेफिनेशन नहीं दे रहे, हम यूनिट लिख रहे हैं। तो क्या ये वर्क है बेटा? यस। और वर्क को हमने फंडामेंटल में लिखा था, क्या लिखा था ना, बस वही करना है। तो पावर क्या लिखा था हमने? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये वर्क डन था। श्योर? हाँ या ना? यस। अपॉन में एक टाइम और एक्स्ट्रा आ गया, तो पावर इक्वल टू लिखूंगा मास डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम का क्यूब। क्या ऑल फंडामेंटल है? यस, ऑल फंडामेंटल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों? एमकेएस में लिखना है। तो मास को आगे में लिखूंगा केजी, डिस्टेंस को मीटर का स्क्वायर एंड टाइम को सेकंड का क्यूब। तो एस की पावर 3 लिख देता हूँ, हो गया। अगर मुझे इसको सीजीएस में लिखना है तो सीजीएस में कैसे लिखूंगा बच्चों? मास को किस में लिखते हैं? ग्राम में, ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर डिस्टेंस के लिए, एंड टाइम का वही रहेगा। बट मुझे अगर एसआई लिखना है, क्या लिखना है बच्चों? एसआई। तो एसआई फिर किससे बनता है? इसी से बनता है ना। तो ये क्या था? केजी मीटर का स्क्वायर, तो उसको हम एक न्यू वर्ड देते हैं, वाट। ये होता है पावर की यूनिट। तो 1 वाट इक्वल टू होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। एक बार आप लोग ये लिख लो। ओके बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। कुछ उस टॉपिक में देखेंगे कि हम, ये तो था यूनिट लिखना, बट हम कोई यूनिट हमें दे एमकेएस में और हमें कन्वर्ट करना हो सीजीएस में, तो कैसे करेंगे? करते हैं, ठीक है। बच्चों कंसीडर कर लो कि हमें कोई यूनिट लिखी हुई है, इसका पैटर्न मैं सिखाऊंगा आपको। एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं। पहले हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट या कन्वर्जन, कन्वर्ट एमकेएस इनटू सीजीएस, ठीक है। सीजीएस में कन्वर्ट करना है। इसका एक स्टेप है, वो स्टेप मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा कि एक फॉर्मेट जनरेट करेंगे कैसे एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट किया जाए। बट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि आखिर हम करने वाले क्या है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि मैंने कोई यूनिट लिखी है, ठीक है, मैंने लिखी है केजी मीटर स्क्वायर, पावर की लिख रहा हूँ, सेकंड का क्यूब लिख दिया।
आपको बोला कन्वर्ट MKS इंटू CGS, तो बच्चों ये है हमारा MKS और इसको मुझे कन्वर्ट करना है CGS में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। तो इसी यूनिट को मुझे CGS में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको अब करना क्या है, कुछ फॉर्मूला याद रखना है। देखो जैसे 1 kg कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, तो मीन 10 की पावर 3 ग्राम, श्योर। अच्छा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, मीन्स 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इसी को CGS में कन्वर्ट करना है, मतलब kg को कन्वर्ट करना है किस में? kg को कन्वर्ट करना है मुझे CGS में। तो kg देखो CGS में kg क्या है? मास है ना। तो मास को अगर मेरे को CGS में कन्वर्ट करना है तो मास आता है ग्राम में, है ना। तो मुझे इसे ग्राम लिखना है, तो मैं डायरेक्ट ग्राम तो लिखूंगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो है अगर नंबर नहीं लिखा है तो ये एक्चुअली समझना क्या है? 1 kg है। तो kg को जब मैं CGS में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, 10 की पावर 3 ग्राम होता है। तो मैं kg को लिखूंगा 10 की पावर 3 ग्राम। क्या आपको GM लिख दो या G लिख दो? क्या ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर बेटा? चलो आगे। तो मैंने कन्वर्ट किसको कर दिया? kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, बट kg से ग्राम डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं किस में लिखूंगा? उसकी वैल्यू भी लिखूंगा कि 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम होती है, श्योर ना। अच्छा अब मीटर को कन्वर्ट करना है, तो डिस्टेंस MKS में मीटर में आता है, बट CGS में डिस्टेंस आता है सेंटीमीटर में। तो मीटर की जगह मुझे सेंटीमीटर लिखना है, तो 1 मीटर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड ही होता है बच्चों, तो सेकेंड को मैं लिखूंगा सेकेंड ही लिख दूंगा। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज सोचो, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, बट ये तो मीटर का स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ध्यान समझना, kg की पावर 1 है तो ग्राम लिखा, 1 kg 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। आप सिर्फ मीटर की वैल्यू लिख रहे हो, तो मीटर होता कितना है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर की वैल्यू आपने लिखी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, बट पावर भी तो है, इसलिए यहाँ पर हम पावर भी लगा देंगे। अगर पावर नहीं होता 1 होता तो 1 लगा देते। समझ में आया? तो अब आप देखो ध्यान से, कितना आया? 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। G भी लिख दो, और ये हो गया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया सेकंड का। Q दिया था तो Q लिख दो। तो अब क्या आएगा? 3 + 4 7 पावर हो गई, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का Q। तो ये मेरा आ गया CGS, बट नंबर क्या है? 10 की पावर 7। तो जैसे आपको यूनिट देखा था kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोला CGS में कन्वर्ट करो, तो ये CGS में है। तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट करते टाइम आपको जो सिंबल है, जैसे मास के लिए MKS में kg आता है तो इसमें ग्राम आएगा, बट डायरेक्ट ग्राम मत रखो। kg को कितने ग्राम लिखना है वो लिखना है, ग्राम तो लिखेंगे बाद साथ में इसके नंबर भी लिखेंगे। अब मीटर है, मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं मीटर को क्या लिखूंगा? 1 मीटर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने, सारी वैल्यू आ गई। लिख लो एक बार आप लोग। बच्चों ठीक है, लिख लिया हमने। देखो आप लोग जनरली क्या करा करो कि ग्राम को GM भी लिखा जाता है और हम G में भी लिख देते हैं, G इंटू, तो G भी है तो भी ग्राम सिंबल ध्यान रखना, तो GM की जगह G, ठीक है। तो ग्राम की जगह सिर्फ ग्राम लिखना है ना, तो G लिख दिया करो बस, ठीक है। M हटा दिया करो, G लिख दिया करो, ठीक है। आगे स्टार्ट करो बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप।
अब मुझे करना है क्या, उल्टा करना है, कन्वर्ट CGS इंटू MKS। तो पहले मैं लिख दूँ 1 kg इक्वल टू 10³ ग्राम, हो गया। अगर कभी मुझे ये जरूरत पड़ गई 1 ग्राम कितना होता है, तो 1/10³ kg, इसको नीचे लेके आ जाऊँगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू 10³ kg आएगा, ये माइनस आएगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू 10³ kg। दूसरा याद रखना है आपको कि 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड करूँगा तो 1 मीटर अपॉन में 10⁻² सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻, ये ऊपर जाएगा ना, तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि आपको कन्वर्ट करना है, कोई सी भी यूनिट ले लेते हैं अपन, फोर्स की ले लेते हैं, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, करते हैं। तो ये तो मेरे को सीजीएस लिखना है, तो वो था ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड का स्क्वायर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, सीजीएस है ना, CGS, मुझे इसको MKS में कन्वर्ट करना है। तो अगर MKS में करना है तो ग्राम को मुझे kg में, मास है ग्राम, तो मास को MKS के मास में लिखना है, तो वो तो है क्या, किलोग्राम। तो 1 ग्राम कितना है, 10⁻³ kg, तो इस ग्राम की जगह 10⁻³ kg लिख दूंगा, इनटू सेंटीमीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 1 जो सेंटीमीटर है ना वो है 10⁻² मीटर, तो 10⁻² मीटर। अब स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगाता, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और ये सेकंड तो सेकंड में ही रहता है, सीजीएस में भी टाइम सेकंड में आता है और MKS में भी उसी में आता है, तो 10⁻³ और 10⁻², 10⁻⁵ kg मीटर सेकंड का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आ गया, ये मेरा आ गया किसमें, MKS में आ गया, ठीक है। तो CGS से हमने MKS में कन्वर्ट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे के टॉपिक की बात करें। थैंक यू।